आहंकार की दुकानें तुम है शोरे सुर्ख है। तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, इसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं। मैं शहजाद नज़ीर ख़ान और 17 दिसंबर की इस हल्की सी सर्द दोपहर सरी की इस बिल्कुल न्यू लाइब्रेरी में अपनी तरफ से, कमेटी ऑफ प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी कैनेडियंस की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ एशियन स्टडीज़ UBC की तरफ से आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ फैज़ के इवेंट में। फैज़ अहमद फैज़ एक नाम, एक अहद, एक रिवायत, हक की, सच्चाई की, एक आवाज़ जो हमेशा मज़लूमों के साथ रही, एक शायर, एक अदीब, एक फ़नकार, एक ट्रेड यूनियनिस्ट, एक उस्ताद, एक सहाफ़ी, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। आज हम सब यहाँ फैज़ को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जैसे फैज़ कहते हैं ना कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कि फैज़ ने जब अगर कारोबार की भी बात की है तो वो गुलशन के कारोबार की बात की है, इस समाज के जो कारोबार चल रहे हैं उसकी बात नहीं की। उस फैज़ को याद करने हम इकट्ठे हुए कि जिसने बात की गुलशन के कारोबार को चलने की, उस फैज़ को याद करने जिसने सारी ज़िंदगी मज़दूरों, कोचवानों, रेड़ीबानों, क्लर्कों, किसानों को आवाज़ दी। उस फैज़ को हम याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि जिसने अदब बराए अदब की बजाय अदब बराए ज़िंदगी का फ़लसफ़ा दिया। उस फैज़ को याद करने की जिसके एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अक़ीदतमंद और पूरी दुनिया में फैले हुए। इसलिए शायद किसी भी शख्सियत की, मतलब मेरा जहन नहीं काम करता कि किसी भी शख्सियत की 100 साला तकरीबात को इतनी ज़्यादा पजीराई पूरी दुनिया में। मेरे ख्याल में इस साल के ये फैज़ का साल है, उनकी 100 साला तकरीबात का साल है। मेरा नहीं ख्याल कि इस दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी शहर ऐसा होगा काबिल ज़िक्र जहाँ पे फैज़ को इसी तरह दोस्तों ने मिल के याद ना किया हो। फैज़ ने अपनी ज़िंदगी में ही अरूज देखा और बहुत अरूज देखा। उनकी ज़िंदगी पे मकाले लिखे गए, उनकी ज़िंदगी पे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी, किताबें लिखी गईं, उन पे PhD के मकाले लिखे गए। उनकी शायरी मेरे ख्याल में दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में जहाँ उर्दू पढ़ाई जाती है वहाँ पे कोर्सेज़ में शामिल है, एकेडमिक्स में शामिल है। इस साल 100 साला तकरीबात के सिलसिले में जब मुझे पाकिस्तान भी इस साल जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ तो हमारे हिंदुस्तान से शबाना आज़मी जी, जावेद अख्तर और बहुत सारे फ़नकार वहाँ पे पहुँचे हुए थे लाहौर में। सो ये देखना बहुत ही खूबसूरत था कि फ़ैज़ ने इन दो मुल्कों को भी आपस में जोड़ा, और अब से नहीं जोड़ा, बहुत अरसे से जोड़ा और जोड़ने की कोशिश की और एक पुल का काम दिया। और एक शेर उड़ी फैज़ के ही हवाले से फिर याद आ रहा है कि जो रोशनी है दिलों में अता तुम्हारी है, जो रोशनी है दिलों में वो अता तुम्हारी है, चराग तुम सा नहीं तुम चराग जैसे थे, चराग तुम सा नहीं तुम चराग जैसे थे। मेरा ताल्लुक़ उस नस्ल से है, मतलब ऑब्वियसली हम वो फैज़ का जैसे कहते हैं कि अहद तो कभी भी नहीं ख़त्म होगा फैज़ का, लेकिन मेरा ताल्लुक़ उस नस्ल से है जिसने फैज़ को देखा नहीं, उनसे बिलमुशाफ़ा मुलाकात करने का मुझे शर्फ़ हासिल नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे जैसे डॉक्टर सैफ़ हैं, साधु बिनिंग हैं और भी कई दोस्त होंगे जिनको वो मौका भी मिला उनके साथ बैठने का, बात करने का, उनको करीब से देखने का। लेकिन ये है कि मैं और मुझे भी यकीन है कि आप सब लोगों को भी फैज़ की शायरी और सोच से जो फैज़ था वो अभी भी है और मेरे ख्याल में सारी उम्र चलता रहेगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि सलीमा हाशमी, उनकी बेटी, फैज़ साहब की बेटी, उन्होंने बतौर ख़ास इस प्रोग्राम के लिए पैगाम भिजवाया है मुझे ईमेल पे। बात भी हुई उनसे और कल आपको सुनने का मौका भी मिला होगा कि रेडियो इंडिया गुरप्रीत के प्रोग्राम में वो बोली भी हैं, उन्होंने अपना इंटरव्यू भी दिया। और उनका पैगाम मैं आपको सब दोस्तों को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा है कि वैनकूवर के तमाम इंसान दोस्त, रोशन ख्याल दोस्तों, मेरे ख्याल में अगर हम फैज़ को इस साल ज़्यादा मोहब्बत और ज़्यादा शिद्दत से याद कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि उनकी बातों में उनकी वो तकरीर ज़रूर दोहराएं जो उन्होंने लेनन पीस प्राइज़ लेते हुए की थी। फैज़ उस तकरीर में कहते हैं, अब जबकि सारी कायनात के रास्ते हम पे कुशादा हो गए हैं, सारी दुनिया के ख़जाने बस में आ सकते हैं, तो क्या इतने इंसानों में इतने जी शऊर
मुनसिफ मिजाज और दयानतदार लोगों की इतनी भी तादाद मौजूद नहीं जो सबको ये मनवा सकें कि ये जंगे अड्डे समेट लो, ये बम, रॉकेट, तोपें, बंदूकें सब समंदर में गर्क कर दो और एक दूसरे पे कब्ज़ा जमाने की बजाय आओ सब मिलकर तस्खीरे कायनात को चलो। और फिर आगे सलीमा जी कहती हैं कि अब हमारी दुनिया में फैज़ सिर्फ एक शायर नहीं, एक वसीला है इंसान दोस्ती का, एक अमली काविश का, एक अमल की राह दिखाने वाले का, जो अपनी आवाज़ और सोच के ज़रिए इन घटाटोप अंधेरों में भी एक रोशनी की उम्मीद दिलाता है। और ये सब हमारी पहुँच में है। और उसके बाद वो एक शेर कहती हैं सलीमा जी कि अलम नसीबो जिगर फिगारो कि सुबह अफलाक पर नहीं है, जहाँ पे हम तुम खड़े हैं दोनों सहर का रोशन उफ़क़ यहीं है। और उसके बाद क्लोज़ करती हैं सलीमा जी, उम्मीद सहर की बात सुनो। और वस्सलाम सलीमा हाशमी, वो डीन है इस वक्त स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड डिज़ाइन, बीकन हाउस यूनिवर्सिटी है लाहौर में, उसकी वो डीन है गुलबर्ग में। ये उनका पैगाम था सलीमा हाशमी का हम सब दोस्तों के नाम। रात यूँ दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूँ दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। ज़रा महसूस कीजिएगा कि फैज़ ने क्या खूबसूरत तरीके से कहा कि रात यूँ दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में चले हौले से बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। हम कोई थोड़ी सी एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं कि फैज़ के बारे में लोगों ने क्या कहा है। साहिबान, आज बैसाखी का दिन है। पोजीशन, लोड, फायर।